सुहेल अज़ीमाबादी का आखिरी अफसाना भूखा है। सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? मुजीबुर रहमान था। सुहेल अज़ीमाबादी 1911 में पटना में पैदा हुए। सुहेल अज़ीमाबादी 1979 में 79 में हाँ पटना में ही मदफन हुए। सुहेल अज़ीमाबादी के 3 अफसाने हैं। अलाव 1940 में, दूसरा है नए चिराग पर। नए पुराने याद रहे, नए पुराने 1943 में, 43 में नए पुराने याद रहे, नए और पुराने। चार चेहरे, वो नए पुराने, और आखिरी अफसाना है चार चेहरे 1977 में। ठीक है। और उनके सबसे पहला अफसाना कौन सा है? अलाव का। अलाव ही है। दूसरा है अंधेरा। अलाव में ख़ास किरदार है रानी भगवा, अकलू, बाढ़ू, छब्बू, छेदू, रीतू, कल्लू, सानोल, सामोर, साधु जी, छोटू, धोबिया, दल्लू, तूफ़ानी मियाँ मेघू, पंडित जी, चमन, पटवारी जी, तमाशा जी, छब्बी, हज्जाम, हरकू। हाँ, इसमें सानोल जो होता है उसमें बहुत चतुर होता है, जो वहाँ से आता है। अच्छा, दूसरा है अंधेरे और उजाले। इसमें क्या है? अख्तर मकान मालिक होता है, अज़ोहरा। हाँ, अंधेरे उजाले, हाँ, दो मजमून से है। जोहरा जो एक रंडी का तवाइफ रहती है। तीसरा है किरदार दो मज़दूर में बूढ़ा होटल वाला, जुम्मन की माँ, हाँ, मैकलीन साहब, चमरू भाई, ज़मीर, बुलाकी, ये सब है। खोया हुआ लाल में देखिएगा बूढ़ी विफातन, हाँ, नसीर बाबू, असल में यूसुफ। खोया हुआ कौन होता है? यूसुफ से याद रखिएगा, यूसुफ मैन किरदार है। चौथा कौन सा होता है? जवार भाटा, किरदार कमलानाथ, हाँ, कमलानाथ बाबू, पद्मा, रमेश बाबू। छठा होता है चौकीदार, किरदार है रामलाल, हाँ, राम नारायण बाबू, रामचंद्र बाबू। ठीक है। डिप्टी मजिस्ट्रेट बटवारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है रामचंद्र बाबू जो होता है, नाम नारायण का बेटा। पटवारी जी भी होते हैं। टूटा तारा, इसमें किताब प्रकाश है, रमेश है, राधा की माँ और सुरेंद्र है। शराबी में नदीम, अगस्त में 1943 में शाये हुआ, शराबी है, किरदार चंपा है। वो रात सुहेल का गया में उसने 1940 में वो रात, किरदार है नारायण, रियाज, हैदर, सेठ याकूब। बखैर तमाम, इसमें रामदास है, गोमती हैं और तोता है। हाँ, पुजारा, बेचारा 1940 में शाये हुआ, किरदार रमू है, रजिया है, समुंदरी, शाह जी हैं। इस अफसाने में दर्ज ज़ेर शेर हैं। तेरे नैन हैं जहर के प्याले, तेरे चतून में आड़े कटारे, तेरे चुतों में आड़े कटारे। जवानी 1941 में अलब लतीफ़ में शाये हुआ, किरदार है सुरेंद्र, शौहर है उसका, प्रभा बीवी है, कौशल्या महबूबा है, शांति सानू बहन है। पेट की आग, हिंदुस्तान का पटना से शाये हुआ है 1934 में, किरदार है रहीम है। चार आने, एशिया में 1940 में शाये हुआ, किरदार है रियाज, नसीर, हाँ, कैदी नदीम में शाये हुआ 1939 में नवंबर में, किरदार है राम सिंह, राजा तेजा सिंह, जीत सिंह। भूख में है नदीम गायब, हैं 1940 में शाये हुआ, किरदार रामू। छट्टू जगन है, खुदा की देन 1941 में है, शराबी, आजकल। खुदा की देन में किरदार है रज्जू, चंपा, मेज़नी, जुम्मन, रामू। शराब में है अनवर,
रियाज, मक्खन, इरशाद, मिस्टर सीन, मिस्टर मुखर्जी, डॉक्टर मंजर। नोट याद रहे कि यही कहानी यहाँ से वहाँ तक उन्वान से आज कल के शुमारे में नवंबर 1981 में शाये हुई। अपना पराया किरदार है भटिया। अगला अफसाना भूखा, लेकिन इसमें 19 अफसाना दिया, लेकिन इसका तो 16 अफसाना दिया है। चलिए भूखरा पढ़ते हैं। भूखा ने जब करवट ली तो आंतों के साथ ही रामू के दिल व दिमाग में भी हलचल मच गई। वो सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए। भूख के रहने की भी कोई हद होती है। फाका को शाम तो हो चुके, सुबह हो गई तो पांचवा होगा। 3 दिन से काम ढूंढता फिरता रहा लेकिन काम नहीं मिलता। अब सुबह होते ही काम कहाँ से मिल जाएगा, और अगर काम मिल भी गया कैसे वह भूखा मिले तिलमिला रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, खाना कहाँ से मिलेगा। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, कुछ भी हो मगर फिर भर पेट खाना मिले। उसने सोचा अगर सुबह भी कोई काम ना मिला तो वह कहीं से कोई चीज़ उठाकर भी खा लेगा या भीख ही मांग लेगा। म्यूनसिपैलिटी ही के अंदर मिले, मगर यकायक उसके दिल में उम्मीद की रोशनी फैल गई। उसे यकीन हो गया कि कल उसे कोई काम ज़रूर ही मिलेगा। उस ख्याल के आते ही मालूम हुआ जैसे उसके बदन में खोई हुई ताकत वापस आ रही है। वह दूसरे दिन के बारे में सोचने लगा। सूरज निकलने के बाद ही वह हाट जाएगा। वहाँ बहुत सी औरतें तरकारियाँ खरीदने आती हैं। उनमें से कोई ना कोई अपना बोझ पहुँचाने के लिए ज़रूर ही कहेगी। फिर वहाँ से मार्केट चला गया। वहाँ बहुत से बाबू लोग और मेम साहब फल तरकारियाँ खरीदने आते हैं। उनके कुछ मजदूरी मिल जाएगी या कोई दूसरा काम कुछ ही क्यों ना हो, मगर उसको कोई काम ज़रूर ही मिल जाएगा। वो इतनी मजदूरी भी मिल जाएगी जिससे पेट का भूखा खाना खा सके। उस ख्याल ही से वह खुश हो गया। मालूम हुआ जैसे उसका पेट भर गया। उसने दिल ही दिल में कहा, ईश्वर बड़ा इंसाफवर है, वह किसी पर जुल्म नहीं करता, फिर मैं भूखा क्यों रहूँगा। थोड़ी ही देर में उसकी भूख फिर जाग उठी। वह तिलमिला गया और दूसरे दिन के बारे में उसकी जितनी उम्मीदें बंधी थी वह आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी। जैसे नींद टूटने के बाद ख्वाब तरमोश होने लगता है। वो सोचने लगा, रोज़ ही इस तरह उम्मीद बंधती है मगर पूरी कभी नहीं होती। दिन भर पाइप से पानी पी कर पेट की आग बुझानी पड़ती है, लेकिन आखिर क्या जाए। उस रोज़ के उपास से छुटकारा कैसे मिले। मैंने परमात्मा को कौन सा इतना बड़ा कसूर किया है, ये सज़ा है जिसकी ये सज़ा है। दुनिया में सभी आदमी को कुछ ना कुछ गुनाह करते हैं, लेकिन सब तो भूखे नहीं। मुझे पर ये अज़ाब क्यों। गुनाह तो सभी आदमी करते हैं, मगर किसी को तकलीफ़ और किसी को आराम और किसी को क्यों देता है। आराम वो क्यों देता है, मगर इसका दिमाग उलझ कर रह गया। उसने दिल ही दिल में कहा, ईश्वर बड़ा इंसाफवर है, वह किसी पर जुल्म नहीं करता। बाकी दुनिया में आदमी तो हर तरह के होते हैं, यही तो दुनिया को शोभा है। मगर उसके समझे में कोई बात ना आई। उसने दिल ही दिल में कहा, नाराज़ होने की कोई वजह नहीं। सुबह हो गई तो देखा जाएगा। वह अपनी जगह से उठा और पानी के नल की तरफ बढ़ गया। चलकर पानी पिए, मगर जब नल के पास पहुंचा तो मालूम हुआ कि पानी आना बंद हो चुका है। उसका जी सुन सा हो गया, सर चकरा गया और नल को पकड़े खड़ा रहा। आखिर रामू थोड़ी देर के बाद सर झुकाए और कुछ सोचता हुआ नल को छोड़कर हटा।
उसका हर कदम ढीला पड़ रहा था, मगर दिमाग में हलचल थी। शायद उसके बाद उसके दिल में ऐसी हलचल पहले कभी ना मची होगी। वो सोच रहा था कि उसकी मुसीबत से किस तरह बचे, फुटपाथ पर सोने से किस तरह छुटकारा पाए। उसने दिल ही दिल में फैसला तौर पर कहा, इस ज़िंदगी से निकलना ज़रूरी है। और कल ही सुबह उठकर ज़िंदगी के बिल्कुल बदली हुई हो गई। वो यही बातें सोचता और अपने आप को समझाता आगे बढ़ता गया। उसका इरादा पक्का हो चुका। उसने यहाँ तक सोच लिया कि अगर कल भी उसे भूखा रहना पड़े तो फिर वो जय माँ कहकर गंगा में कूद पड़ेगा। और फैसले के बाद वो सोचने लगा कि तरकीब क्या की जाए। नौकरी कहाँ मिलती है, मजदूरी तो मजदूरी ही ढूंढता फिरता है। फिर उसने बहुत सी बातें सोच लीं, बहुत सी तरकीबें उसके दिमाग में एक ही वक्त में आ गई। जैसे ज़मीन पर दाना देखकर कबूतर उड़ पड़ते हैं, मगर फिर एक ही बार सब की सब हाँ, गायब हो गए। सिर्फ एक तरकीब उसके दिमाग में जम कर रह गई, और वो ये आखिरी तरकीब थी। खुशी से नहीं बल्कि बिल्कुल मजबूर होकर देर तक वो एक अजीब आलम में रहा। वह कहता, ये बड़ी बड़ी बात है, उस दुनिया में सज़ा बदनामी और मरने पर भी सज़ा। दिमाग का जवाब होता, हजार बड़ा सही, मगर अब उसके सिवा कोई चारा नहीं। आखिर दिल की हार हुई, दिमाग जीत गया। उसने फैसला किया कि वो चोरी करेगा। फिर दिल व दिमाग में खींचतान शुरू हो गई, मगर वो उसे नीचे पर पहुंचा कर चोरी करके आखिर अगर बच निकला तो कुछ दिनों खाने और रहने का भी सामान हो जाएगा। अगर पकड़ा गया तो भी घाटे में नहीं रहेगा। पुलिस के प्लेटर थप्पड़ बाद खाने को मिल जाएगा, रहने को हवालात, फिर जेल की कोठरी, कंबल और कपड़े, वाह सब कुछ मिल जाएगा। वह मुस्कुराया, मगर दिल ने फिर एक बार करवट ली और उसने आप सवाल करना और जवाब देना शुरू किया। ठीक, खाना तो मिल जाएगा, मगर कपड़ा पकड़ा गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। जेल गया तो फिर वापस आकर लोगों को क्या मुंह दिखाएगा। मगर आज चोरी ना करने पर कौन बड़ी इज्जत है, जिसमें धब्बा लग जाएगा। जेल में ये सज़ा, ये शहर, ये बाज़ार कहाँ। मगर बाहर रहकर उसने मुंह भी मौका नहीं। कुछ भी हो किसी तरह सही, लेकिन वहाँ पेट भर खाना तो मिलेगा। उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। वो चोरी करने का पक्का इरादा कर चुका था और बदन में ताकत भी महसूस करने लगा। वह भूख को बिल्कुल भूल गया। उसे ज़रा भी एहसास ना रहा कि वो किस हाल में था। उसकी निगाहों में रुपयों का ढेर था, कानों में रुपयों की खनक गूंज रही थी। वह तेज़ी के साथ कदम बढ़ाने लगा और बगैर किसी इरादे के एक तरफ तेज़ी से चलने लगा। उसकी दिमाग से थोड़ी देर के लिए चोरी करने का ख्याल भी निकल गया। शेख चिल्ली की तरह ख्याली किले बनाने लगा। चोरी करने के बाद वह मालदार आदमी हो जाएगा, बूढ़ी माँ को आराम पहुँचाएगा। इसी चोरी के रुपए से वह कारोबार शुरू करेगा और लोग उसे अच्छी नज़र से देखे लगेंगे। फिर ब्याह करेगा, अच्छी सी औरत मिल जाएगी। अब तक सिर्फ गरीबी की वजह से उसका ब्याह नहीं हो सका। जब रुपया होगा तो 2500 आदमी बेटी देने को तैयार हो जाएगा। ब्याह के ख्याल से रामू बड़ी खुश होती हुई वह तरह तरह की बातें सोचने लगा। उसकी आंखों में एक खूबसूरत औरत की तस्वीर फिर गई, जैसे शाम के वक्त उसने मोड़ में जाने देखा था। वह अपनी जाने वाली बीवी को उस औरत से कम खूबसूरत ना जानता था। सोचने लगा, काम करके वापस जाएगा। थका मांदा औरत ज़िद करके अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगी। खाने का तसव्वुर आते ही सारा ख्याल किला चकनाचूर हो गया। आंतें उठने लगी और वह बेचैन हो गया और चोरी के फैसले को भूल चुका था। फिर
इरादे को मजबूत करने लगा। अब उसके हौसले में नई ताकत थी। उसने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा। हर तरफ ऊंचे ऊंचे मकानात थे, बिजली की तेज़ रोशनी, किसी मकान में घुसने का मौका ही न था। फिर वह सोचने लगा कि आखिर चोरी कहाँ की जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसे ख्याल आया, शहर के आखिरी हिस्से में छोटे छोटे बंगले हैं जहाँ दीवार भी नीची है, सड़क पर दोनों तरफ घने पेड़ हैं, वहाँ आसानी के साथ चोरी की जा सकती है। वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है। खूब अच्छी तरह सोचने के बाद वह उस तरफ चला। दूर से घंटा घर से टन टन वो 2 बजे की आवाज़ आई। उसने दिल ही दिल में कहा, वक्त भी अच्छा है। अब वो तेज़ी के साथ कदम बढ़ा रहा था, मगर यकायक उसका ख्याल आया और बंगलों में कुत्ते पले हुए हैं। ये ख्याल आते ही वह सहम गया, हिम्मत टूट गई। उसका यकीन हो गया कि बंगले के अंदर कदम रखते ही कुत्ते उसे नोच डालेंगे, और वह इरादा टाल हो गया। हाँ, भूख ने फिर करवट ली और वह सोचने लगा, सबसे पहले उसे कुछ खाने को मिल जाना चाहिए। अगर बंगले में क्या भी गया भी तो उस वक्त कुछ खाने को मिल नहीं सकता। बाबू, लोगों के यहाँ इतना इतना कहाँ पकता है कि बासी रहे। बंगला में उस वक्त खाने की कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। वो सोचने लगा कि उस वक्त खाने की चीज़ कहाँ मिल सकती है। आखिर उसके दिमाग में बात आ गई कि उस वक्त खाने की कोई चीज़ सिर्फ हलवाई की दुकान में मिल सकती है। ये ख्याल आते ही मालूम हुआ जैसे उसे सब कुछ मिल गया। फिर वो सोचने लगा कि चोरी करने के लिए हलवाई की कौन सी दुकान मुनासिब है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक हलवाई की दुकान याद आई। ये दुकान शहर के आखिरी हिस्से पर थी। ये दुकान शहर के आखिरी हिस्से में थी। वहाँ पर की आबादी भी कम थी। वहाँ पर आबादी भी कम थी। रामू को चोरी करने का ये जगह हर तरह मुनासिब मालूम हुई। हाँ, वह उस तरफ चला। अब वह सोच रहा था कि किस तरह वह दबे पांव दुकान में घुसेगा, किस तरह अलमारी खोलेगा, किस तरह खाने की चीज़ों पर हाथ मारेगा और किस तरह रुपया निकालेगा। मगर कभी कभी डर कर चौंक सा जाता था। उसका ख्याल होता था कि शायद चोरी ना कर सके या पकड़ लिया जाए। मगर चोरी करने का वो पक्का इरादा कर चुका था। कभी कभी वो सोचता, काश उसे कोई मंत्र मालूम होता, या मुसलमान की लिख राख मिल जाएगी, या मसान की राख मिल जाती कि थोड़ी देर के लिए जिसे चाहता बेहोश कर देता। फिर वह इत्मीनान के साथ जाते हुए मंत्र पढ़ता या मसान की राख को सोए हुए आदमियों पर छिड़क कर इत्मीनान से चोरी कर लेता। उसे एक पल के लिए ऐसा मालूम हुआ जैसे उसे सब कुछ आता है और उसने हलवाई को बेहोश भी कर लिया है, मगर उसका ये ख्याल फ़ौरन ही मिट गया। फिर उसने सोचा कि कभी किसी चोर से मिलकर वह ज़रूर पूछेगा, मगर थोड़ी दूर जाकर उसका ख्याल यकायक उचट गया। वह कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे। उसने सोचा, कुत्ते चोर को देखकर भौंकते हैं, ये सच है। 4 कदम पर आगे चलकर बिजली का खंबा था। सड़क पर की रोशनी जल रही थी। 4-5 आदमी फुटपाथ पर टाट बिछाए ताश खेल रहे थे। रामू उन लोगों के पास से होकर गुजरा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक आदमी जल्दी जल्दी अपने पत्तों को देख रहा था और दूसरा आदमी टाट पर पड़े हुए पत्तों को तीसरा सर और उंगली हिला हिला कर कुछ सोच रहा था। चौथा इस शान से जैसे सबको उसने एक चाल में मात दे दी है कि और आदमी किस दूसरे की पत्तों को देख रहा था। एक ने बेड़ी जलाई, लंबा दम लगाया। दूसरे ने पान की लंबी पैक प्यास ही फेंक कर कहा, बाजी हमारे है छट्टू भैया। छोटे ने जवाब दिया, देखा जाएगा।
रामू आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर एक आदमी फुटपाथ पर बैठा गा रहा था, मेरे दिल की लगी तो बुझी भी नहीं। मेरे दिल की लगी तो बुझी ही नहीं, अरे हाँ हाँ रे, अरे हाँ हाँ रे। रामू जब पास पहुंचा तो उसने पलट कर देखा। रामू डर गया मगर फिर गाने लगा, तेरी आंख में मध्यम भरा भरा है, मगर मेरे दिल की लगी तू जभी भी नहीं, अरे हाँ हाँ। परवाही तेजी से चल रही थी, पुरवाई तेजी से चल रही थी। जेठ का महीना था। रामू का दिल भी गाने को चाहा, उसने गाना चाहा, जाने जो बना पे ना दिया, मगर वो नहीं गा सका, कुछ गुनगुना कर रह गया। हलक सूखा था, आवाज़ निकल ही ना सकी। उसने मालूम हुआ जैसे कलीजे में ताकत ही नहीं। उसने होठों पर जबान फेरी और गला साफ करके खंघारता हुआ आगे बढ़ा। यकायक उसे किसी चीज़ से ठोकर लगी। वह गिरते गिरते बचा। साथ ही दूसरे आदमी उठकर बैठ गया। वह गरीब फुटपाथ पर सोया हुआ था। रामू को उसी से ठोकर लगी थी। रामू ने बड़ी आजिज़ी के साथ उससे माफ़ी मांग ली। दोनों ने एक दूसरे से पूछा, तुम कौन हो, और मेलजूल हो गया। उसने रामू को अपने टाट पर बैठा लिया, बीड़ी पीने को दी। रामू का दिल भी चाह गया। उसने बीड़ी पी मगर सर चकरा गया। उसने बीड़ी फेंक दी और सर थाम कर बैठ गया। देर तक वहीं बैठा रहा, उठने की हिम्मत ही ना हुई। जब उसकी तबीयत संभली तो वो फिर आगे बढ़ा। हलवाई की दुकान पर अभी उसकी निगाहों में फिर रही थी। उसका दिल चाहा के अमरती और बेसन का लड्डू खाए। हाँ, उस ख्याल के आते ही उसके मुंह में पानी भर आया। अब वो एक 3 मंजिला मकान के पास से होकर गुजर रहा था। यकायक किसी ने उस पर मकान पर से तेज रोशनी डाली। उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा। मकान की दूसरी मंजिल पर एक खिड़की से 2 आदमी नीचे देख रहा है। कमरे में बिजली की रोशनी थी। उन दोनों पर भी रोशनी पड़ रही थी, लेकिन चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मगर रामू ने इतना समझ लिया कि इनमें से एक मर्द था, एक औरत थी। औरत बोली, कोई गरीब आदमी है, चोर नहीं है। मर्द बोला, तुम्हारा ख्याल ठीक है। रामू आगे बढ़ता गया। औरत ना जाने किस बात पर हंसी। रामू समझा कि उस पर हंस रही है। उसके दिल पर चोट लगी। उसने दिल ही दिल में कहा, अगर मेरे पास भी 2 मंजिला मकान होता, रुपये और औरत होती तो ज़िंदगी मज़े से कटती, कोई मुझ पर हंसता भी नहीं। इसका दिल मचल कर रह गया और वह आगे बढ़ा। कुछ दूर आगे जाकर एक अंधेरी गली से 2-4 आदमियों की कानाफूसी की आवाज़ आई। वो रुक गया, लेकिन उसके रुकते ही आवाज़ आनी बंद हो गई। रामू बगैर कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गया और रास्ता पर हौलना जो हलवाई की दुकान की तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर वह एक नुक्कड़ से जैसे ही मुड़ा, एक मोटर खड़ी नजर आई। एक बाबू साहब मोटर को धक्का दे रहे थे और एक औरत खड़ी थी। रामू भूख से निढाल था। उसका एक एक कदम रुक रुक कर उठ रहा था। वह जैसे ही करीब पहुंचा, बाबू साहब बोले, ए मुन्नू, ए सुनो, तुम पीछे से मोटर को धक्का दो, हम तुमको इनाम देगा। रामू ने उस औरत को देखा। देखते ही उसे ख्याल आ गया कि इस औरत को पहले भी कहीं देख चुका है। वो सोचने लगा कि आखिर इसे कहाँ देखा है। बाबू साहब बोले, ए सुनता नहीं है, तुम मोटर को धक्का दो, हम इनाम देगा। रामू ने इनाम का लफ्ज़ सुना तो उसके दिमाग में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मुंह से निकल गया, कितना? हरामज़ादा, 100-200 रुपये दूंगा।
रामू का खून खौल गया। जी चाहा कि जो भी हो मगर उनकी सारी बाबुआई निकाल दे, मगर गम खाकर रह गया। इनाम की लालच में मोटर को धक्का देने को आगे बढ़ा। जोर लगाया मगर मोटर बड़ा था, वह बदन में ताकत कम, और मोटर बराबर भी ना सरका, और रामू हाँफने लगा। थक कर अलग खड़ा हो गया। बाबू साहब बोले, बस साले, इसी पर कितना इनाम देंगे। दोनों ने मिलकर धक्का देना शुरू किया और कुछ दूर ले गए। रामू खड़ा खड़ा का खड़ा रह गया। उन दोनों के जाने के बाद रामू को याद आया, गांव के जमींदार ने बेटे के ब्याह में इस औरत को बुलाया था, वह गाने के लिए गई थी। रामू उस वक्त की शेखी पर गुस्सा आया और बोला, पुतरिया साली। थोड़ी देर में मोटर नज़रों से ओझल हो गया। रामू फिर आगे बढ़ा चलता गया। आखिर उसे हलवाई की दुकान पर पहुंचा जिसको उसने ताका था। दुकान बंद थी। हलवाई दुकान के सामने एक लंबे नीचे चारपाई पर साने चट पड़ा था। उसके हाथ ज़मीन से छू रहा था। पुरवाई तेज़ से चल रही थी। हर तरफ अंधेरा था। हलवाई की हलक से खर्राटे की हल्की हल्की आवाज़ निकल रही थी। रामू की हिम्मत टूट गई। उसका इरादा बदल गया। उसने सोचा, चोरी करना बुरा काम है, चाहे कैसी ही मजबूरी क्यों ना हो। उसने बेहतर तो ये है कि हलवाई को उठाकर उससे कुछ मांग लिया जाए। ये भी मामूली आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं है जो धुतकार देगा, उठाकर मांगने से कुछ दे देगा। मगर कहीं चोरी की ओर जाग गया तो फिर खैरियत नहीं। ये सोचकर रामू हलवाई के पास गया, चाहता था कि उठाए। हलवाई के मुंह से भीख से देसी शराब की बू आई। रामू समझ गया कि ये नशे में चूर है। उस हाल में उठाए गा तो वो ज़रूर खफा होगा, ताज्जुब नहीं कि मारपीट भी करे। फिर उसको चोरी करने का ख्याल हुआ। अब हलवाई की तरफ से उसको इत्मीनान था, उसको यकीन था कि उसको चोरी की खबर भी ना होगी। नशे में अंटा झट है। रामू हिम्मत करके दुकान के ऊपर चढ़ गया और दोबारा उस दुकान पर बैठकर कुछ खा भी चुका था। उससे हल्का सा अंदाज़ा भी था कि कौन सी चीज़ कहाँ धरी है। इसलिए हर तरफ अंधेरा होने पर भी अलमारी तक पहुंच गया। उसने जैसे ही अलमारी को हाथ लगाया, घट से आवाज़ पैदा हुई। उसके साथ ही अंदर का कबाड़ खुला और धीमी आवाज़ आई, दरवाजे इधर हैं जगन, जगन, दरवाजे इधर हैं जगन। रामू को सारे बदन का खून सूख गया। वह बिल्कुल चुप खड़ा रह गया था। वैसे ही धीमी आवाज़ में फिर आई, जगन, तुम्हारी आदत बहुत ख़राब है, इतनी देर कर देते हो। 2 बजे बहुत देर हो गई और तुम भट्टी से अब आ रहे हो। मगर रामू हिला तक नहीं। डर से सारे बदन में कपकपी फैल गई और फिर वही धीमी आवाज़ आई, अरे आते क्यों नहीं, अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे। इतना कहकर एक औरत दरवाजे से निकल आई और उसका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ बढ़ती हुई बोली, अब तुम बहुत राह देखते हो। रामू के दिमाग में सारी बातें आ गई। वह समझ गया कि औरत किसी के इंतज़ार में थी। वह उसे धोखा हुआ है। वो बूढ़ा हलवाई और ये कड़ियल जवान औरत तो नदील कैसे बेपरवाही फैलाई पड़ी है। वह कमरे में चला तो गया मगर डर रहा था कि कहीं पहचान न ले। औरत उसे कमरे में ले जाकर एक पलंग पर बिठाती हुई बोली, अब तुमको पैसा नहीं देंगे जगन, तुम पीकर पगले हो जाते हो। इतना कहकर उसने रामू के गले में बाहें डाल दी और प्यार से उसे अपनी तरफ खींचा। रामू ने उसकी मोहब्बत का जवाब एक चुप में दिया। औरत ने रामू के मूंढे पर सर रखते हुए कहा,
पैसा कम था इसलिए खपा हो, जानते भी हो हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलता। रामू बहुत सी बातें समझ गया। बूढ़ा कंजूस भी है, घर में रोशनी भी ना थी। वह खुश था। बूढ़े की कंजूसी उसके फ़ायदे की बात साबित हुई। रामू ने सोचा आज तो खूब तर बना खाने को मिलेगा। औरत भी भाव में मिली भाव में मिली। औरत का ख्याल आते ही उसके सारे बदन में सनसनी फैल गई। दिल गुदगुदाने लगा, मगर उसका दिल अलमारी में लगा हुआ था। भूख ने बहुत जल्दी ही उसके ख्यालात को दूसरी तरफ लगाया दिया। अंधेरे में आंख फाड़ फाड़ कर कमरे में चारों तरफ देखने लगा। कहीं खाने की कोई चीज़ तो रखी नहीं है, मगर अंधेरे में कुछ भी नज़र ना आए। औरत ने समझा कि वो नशे में है। बोली, इसीलिए ज़्यादा पीते हो? 1000 बार मना किया तुमने, तुम मानते ही नहीं। आओ, इतना कहकर औरत ने फिर रामू को अपनी तरफ खींचा। रामू ने मज़े में आकर अपना सर उसकी गोद में डाल दिया। उसमें उसको बड़ा मज़ा आ गया। सारे बदन में गुदगुदी सी हुई, सांस ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। औरत के सांस की गर्मी उसके अपने गालों पर महसूस हुई। उस गर्मी में लुत्फ़ बहुत ज़्यादा था। उसका दिल चाहा कि औरत को खींच कर अपनी गोद में ले ले, मगर वो इस तरह उसकी गोद में पड़ा रहा। आखिर औरत उस पर झकने लगी। रामू ने उठकर उसको अपनी गोद में खींच लिया। औरत उसको गोद ही में थी। उसका बदन बिल्कुल ढीला पड़ गया था। उसने अपना ढीला ढाला हाथ रामू की गर्दन में डाल दिया। रामू का दिल मचल गया। उसने चाहा कि उसको उसी तरह लिए हुए सो जाए, मगर भूख ने पेट में मचल कर उसने बेचैन कर दिया। आंतें उठने लगी। भूख ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। वो औरत को छोड़ना ना चाहता था, मगर ये भी चाहता था कि पहले कुछ खाने को मिल जाए। वो औरत को पलंग पर छोड़कर दीवानों की तरह उठ खड़ा हुआ। औरत बोली, आज तुम बिल्कुल बदले हुए मालूम होते हो जगन। मगर रामू कुछ न बोला। भूख से बदहवास दीवार के चारों तरफ टटोलने लगा। शायद ताक पर खाने की कोई चीज़ मिल जाए। एक थाली में लड्डू भरे मिले। उसने उठाकर खाना शुरू किया। एक दो। औरत यकायक उठ खड़ी हुई। थाली उसने छीन कर अलग रख दी और बोली, जाते हो जगन, लड्डू गिन कर रखते हैं। रामू को फिर वो पलंग पर बिठाकर प्यार से उसकी तरफ बढ़ी, मगर लड्डू पेट में पड़ चुके थे। सोई हुई भूख जाग चुकी थी। उसने औरत पर ज़रा ध्यान ना दिया और फिर लड्डू की थाली की तरफ बढ़ा और लड्डू उसके और भी हाथ आए। औरत थाली ले दूसरे कमरे में चली गई। रामू को बड़ा गुस्सा आया। उसका जी चाहा कि उसे कत्ल ही कर दे, मगर लड्डू खाने लगा। यकायक उसके कुछ ख्याल आया और वह इधर उधर टटोलने लगा। एक कोने में पानी का भरा लोटा रखा। उसने उठाकर पीना शुरू किया। इतने में औरत वापस आई, दूसरी थाली लेकर चली। रामू ने झट कर थाली पर हाथ मारा। औरत बोली, अरे कुल 10 हैं, मत लो। औरत पलट कर उस पर झपटना चाहा, लेकिन रामू ने उसे जोर का धक्का दिया और कमरे से निकल कर भाग गया। वाह 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 वाह।